मुल्क भर में और ख़ास तौर पे कराची वालों, अगर बेखबरी में अपनी बीवी को सताते रहे हो तो होश में आ जाओ। कहीं इलाके के कब्रिस्तान में अगली एंट्री तुम्हारी ना हो। बीवी खुश तो ज़िंदगी पुरसकून, वरना गोरकन कब्रिस्तान में तुम्हारा और जेलर सेंट्रल जेल में तुम्हारी बीवी का मुंतज़िर रहेगा। ओ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। कराची की सेंट्रल जेल से आई भी ताज़ा आदादोशुमार ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। डीआईजी प्रिजन फॉर वुमेन शीबा शाह के मुताबिक कराची की सेंट्रल जेल में तकरीबन 180 के करीब ख़वातीन मौजूद हैं जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, किडनैपिंग फॉर रैंसम, मनशियात फरोशी और दीगर जो है वो इल्ज़ाम में कैद हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिसमें 85% ख़वातीन वो हैं जो अपने शोहरों के कत्ल के इल्ज़ाम में जो है वो अपनी कैद काट रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कत्ल के इल्ज़ाम में ख़वातीन कैद हैं उसमें से 85% ख़वातीन अपने शोहरों का कत्ल कर कर आई हैं। अब ये खबर सुनने के बाद जिन हजरात ने आज सुबह ही अपनी बीवी को कहा था या गुज़श्ता रात कह दिया था कि तुम सारा दिन करती क्या हो, मोबाइल इस्तेमाल करती हो, तुम्हारे पास करने को क्या काम है, तो भाई मेरा ख्याल है कि वो फौरी तौर पर जो है माफ़ी मांग लें और अपनी गलती का एतराफ़ कर लें। नहीं तो कब्रिस्तान चले जाएं, गोरकन से सेटिंग कर लें और अपनी कब्र की जगह तलाश कर लें। बात मान लो भाई, बारूद को शोला ना दिखाओ, इसे ठंडा रखने का वजीफ़ा पढ़ो। बीवी को फूलन देवी बनने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बीवी से मीठी मीठी बातें करें, शॉपिंग पर ले जाएं और हर बात पर जी जान कहें। अगर जी जान नहीं कहेंगे तो आपकी जान भी निकाली जा सकती है। और अगर कभी किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लें, चाहे गलती किसी की भी हो। डीआईजी शीबा शाह के मुताबिक कराची की सेंट्रल जेल में जो ख़वातीन कैदी हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ तरह के कोर्सेज़ भी कराए जाते हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, आईटी के कोर्सेज़ हैं, फ़ाइन आर्ट्स के कोर्सेज़ हैं और साथ में सिलाई कढ़ाई के भी कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और वहाँ पर वो सिलाई कढ़ाई भी करती हैं जिससे उनको कुछ आमदनी भी हासिल होती है जो वो अपने वकला की, जिससे वो अपनी फ़ीस भी अदा कर सकती हैं। और साथ में शीबा शाह का कहना यह भी है कि जो ख़वातीन आईटी के कोर्सेज़ और ऑनलाइन कोर्सेज़ कर लेती हैं, रिहाई पाने के बाद उनमें से कुछ ख़वातीन को बाहर जाने के बाद नौकरियां भी मिल जाती हैं, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उस पे सेंट्रल जेल का नाम जो है वो मेंशन नहीं होता, तो उस सर्टिफिकेट की बिना पर भी ख़वातीन को जॉब्स मिली है, जिसके हवाले से उन्होंने इसकी तस्दीक भी की है। तो अब अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं, जिसमें 85% बीवियाँ अपने शोहरों के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में कैद हैं। तो शोहरों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब तंग करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बीवियों ने तवा और चिमटा छोड़ दिया है। अब उनके पास जो है दीगर हथियार भी आ गए हैं। कभी सालन में नमक और मिर्चें ज़्यादा होने में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होना आम सी बात होती थी और हो भी जाता था और आज भी होता है। लेकिन अब मामला लड़ाई झगड़े से आगे की तरफ निकल जाता है और मामला कभी कभार तो इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि अलहदगी और बात तलाक तक चली जाती है। लेकिन अब मामला जो है वो निकलकर जनाजे की तरफ भी जा सकता है। तो भाइयों, बीवी को नाराज़ करना सोच समझ कर करें हुजूर, कहीं, क्योंकि आजकल बीवी को नाराज़ करना महंगा भी पड़ सकता है।